नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नवीन और आज फिर एक फीडबैक वीडियो के साथ आपके सामने हूं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं BS यादव। आई वॉज वर्किंग एज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एट यमुनानगर एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर SSA RMSA। आई वॉज रिटायर्ड 2012। आफ्टर दैट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल पेन, रिब्स पेन एंड इसके बाद मैंने अपना इलाज PGI में कराया। सबसे पहले ठीक है सर। PGI में मैंने अपना डॉक्टर्स ने थोरेसिक का सारा लंग्स का इलाज, लंग्स की मतलब एक्सपेरिमेंट देखा, भाई मेरे अंदर लंग्स के अंदर कमी तो नहीं है। फिर उन्होंने सर्वाइकल और रिब्स के, खास तौर से रिब्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। उन्होंने मेरे से कहा था कि शायद इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं वो शायद दब गई हैं या डैमेज हो गई हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे ट्राईग्लाइसरी एल्डिहाइड, जब मेरा ब्लड टेस्ट किया तो उसमें ट्राईग्लाइसर एल्डिहाइड बढ़ा हुआ था, और उन्होंने मुझे जो है वो एलोपैथिक दवाइयाँ दी जिससे कि वो मोमेंटरी मुझे इफ़ेक्ट होता था। उसके बाद अभी नवंबर 18 नवंबर को मुझे वायरल हुआ। वो 7 दिन चला। वायरल होने के पश्चात उसके बाद मेरी हड्डियों में जैसे जान नहीं थी, मसल्स के अंदर जान नहीं थी, तो मुझे किसी ने सलाह दी कि आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में जा कर के आप अपने इस कमज़ोरी का इलाज कराएं। यहाँ पर आया, मैंने पर्ची बनवा करके ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में दिखाया। तो सामने ये कमरा है, वहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे थे। वहाँ पर कुछ लोग आ, ये क्या कहते हैं, सर्वाइकल या रिब्स के बारे में, रिब्स के ट्रीटमेंट के बारे में एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे। तो मैं अंदर गया के डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब क्या इसकी अलग से पर्ची बनवानी पड़ती है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, कोई पर्ची नहीं, यही पर्ची आपके काम आ जाएगी। तो मैं उसके बाद वहाँ से दवाई लेने के बाद आयुर्वेदिक फिर भी डॉक्टर साहब के कमरे में आया। इन्होंने मुझे मेरे हाथों में एक्यूपंक्चर के नीडल से एक्यूपंक्चर किया और अपने आप ही बता दिया। मैंने इनको नहीं बताया था कि मेरी रिब्स में दर्द है। तो उन्होंने कहा कि आपकी लेफ़्ट साइड की रिब्स में दर्द है। मैंने कहा हाँ सर। फिर इन्होंने मेरे गर्दन के ऊपर वो एक्यूपंक्चर की प्रोसेस की। तो एक्यूपंक्चर पर कहा कि आपके यहाँ स्वेलिंग है, आपको सर्वाइकल भी है। मैंने इनको नहीं बताया था कि मुझे सर्वाइकल है या रिब्स में दर्द है। इन्होंने मेरे जस्ट एक्यूपंक्चर प्रोसेस से ही मेरी बीमारियों को कैप्चर कर लिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपको है ना 10-15 दिन यहाँ आना पड़ेगा। मैं डेली आने लगा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने डेली ट्रीटमेंट, यानी कि ये मेरा ट्रीटमेंट ये समझ लीजिए 18 नवंबर से मुझे बुखार हुआ था और आज 24 तारीख से मेरा इलाज चल रहा है। आज तकरीबन 15-16 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और मेरा सर्वाइकल दूर हो चुका है। रिब्स के अंदर जो पेन होता था बाईं साइड में, वो 80% मेरा बिल्कुल ठीक है। और इन जॉइंट्स के अंदर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये सर्दी के कारण है। वैसे ये भी कम से कम 30-40% ठीक है, परंतु सुबह के टाइम सर्दियों में इनके अंदर जॉइंट्स के अंदर दर्द रहता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि मार्च, ये क्योंकि सर्दियों के बाद जो है मार्च तक ये ठीक हो जाएगा। होल प्रोसेस में बताऊं कि डॉक्टर नवीन की जो नेचर है ये मिलनसार है। ये मेरी मिसेज को भी यहाँ वो क्या कहते हैं उसको, पंचकर्मा चल रहा है, तो उनके घुटने में प्रोसेस वो बहुत ज़्यादा सूजन थी। उन्होंने एज ए मदर उनको ट्रीट किया, गले मिले और उनके सभी भावनाओं को, भावनात्मक उसको ट्रीटमेंट करके अपने गले से लगाया। यानी कि उनके अंदर जो छिपी हुई जो प्रोसेस थी, उन्होंने कहा आप डिप्रेशन में हो। डॉक्टर साहब ने कहा आप डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन था, कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम होती है हर एक की घर की। तो उसके पश्चात डॉक्टर साहब ने 1 हफ्ते तक जब भी वो आती थी, एंटर करती थी, उनको गले लगाते थे, प्यार से बोलते थे। साइकोलॉजिकली 50%, एज मेरा मानना है कि 50% तो उनका ट्रीटमेंट उसी समय हो गया था जब उन्होंने उनको गले लगाया था। फिर उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट करी, वही एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और ये 3-4 प्रोसेसेस हैं उनकी, जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ रखे हुए हैं। मेरी मिसेज को भी 60% आराम है, पर अभी भी घुटनों में थोड़ी स्वेलिंग है।
क्योंकि उनका ये घुटनों की प्रॉब्लम उनकी वैसे तो कई सालों चल रही है, पर अभी भी 60% करीब आराम है, वो चल फिर सकती है। पहले तो वो सहारा लेके उठती बैठती थी। सर आपकी एज कितनी है? मेरी एज 70 है, माता जी की कितनी है? उनकी 64 है। सर मैंने कोई आपसे पैसा तो नहीं लिया? नहीं यार यार, क्या ऐसी बात, ये तो आपने पहले ही कह दिया था ना, यहाँ पैसा लिया जाएगा ना दवाई दी जाएगी, सिर्फ ट्रीटमेंट से ही आपको सिर्फ नियमित आना है और आप ठीक हो जाओगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपका कोई अपना सगा संबंधित बिना किसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, इंजेक्शन, बाईपास सर्जरी के ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप वो हमारे पास आ सकते हैं। यहाँ पे हरियाणा सरकार की साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।